हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ लैब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के जो बाकी के प्रीवियस ईयर है वो डिस्कस करेंगे। आज हम 2016, 17, 18 और 2021 वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी के प्रीवियस ईयर हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, तो आप अच्छे से देख लेना वो वीडियो। उसमें हमने इसके सारे कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए थे। सो आज हम बाकी के प्रीवियस ईयर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स दिस इज। हाँ जी, ये लास्ट वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसमें क्या था देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आयोटा वाली टर्म आ जाती है, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली बात हो जाती है, तब हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात नहीं करते हैं। तो ये तो हमने देखना ही नहीं है। हमने क्या चेक करना है कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है। हाँ जी, हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, ए थीटा किसके इक्वल आता है, ए के। स्क्यू हर्मिशियन में क्या आता है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। हाँ जी, तो फिर जल्दी से चेक करो इसको, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू हर्मिशियन। हाँ जी, ए थीटा किसके इक्वल होता है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंजुगेट क्या आएगा, माइनस आयोटा 4 प्लस 2 एयोटा माइनस 4 माइनस 2 एयोटा एंड 0। हाँ जी, अब इसका क्या करना है हमने, ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या होएगा, -3 एयोटा माइनस 4 प्लस 2 एयोटा 4 प्लस 2 एयोटा एंड 0। हाँ जी, अब देखो इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या बन गया, 3 एयोटा माइनस 4 माइनस 2 एयोटा 4 माइनस 2 एयोटा एंड 0। तो ये ए के इक्वल आ गया। हाँ जी, तो हमारे पास क्या आ गया, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या बन गया हमारे पास, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हाँ जी, क्लियर है ये। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of A is -1, determinant of B is 3 and find हमने क्या करना है, determinant of 4AB का। हाँ जी, देखो के ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है तो ये होता है के की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, डिस्कस कर चुके हैं हम ये सब कुछ। हाँ जी, तो इसमें से क्या आएगा, 4 की पावर 3 बाहर आ जाएगी, ऑर्डर 3 है, साथ में ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, चेक करो, 4 की पावर 3 64 माइनस 1 इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 192। हाँ जी, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। हाँ जी, जल्दी से बताओ, हमने पढ़ा था ये भी। ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो अगर, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। और इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर। सो आवर आंसर इज 0, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑड ऑर्डर की बात की है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का इन्वर्स भी क्या होगा। देखो, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा ना। तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज आइडेंटिटी, क्योंकि मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। देन इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये हमने किया हुआ है ये +2 में अच्छे से। ए का इनवर्स कैसे करते हैं, आइडेंटिटी वाली टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं, बाकी को दूसरी साइड ले जाते हैं, फिर क्या कर देते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनवर्स की बात की, ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर है तभी इनवर्स पूछे है ना। तो ये क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी माइनस ए, ऑप्शन इज सी। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इफ ए एंड बी आर 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस सच दैट ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट सेम है, तो क्या ये मैट्रिक्स सेम होंगे। हाँ जी, देखो ए मैट्रिक्स मैंने ये लिख दिया आपके पास, ठीक है, और बी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 0 0 0 1, सबसे इजी। हाँ जी, इसमें ए का डिटर्मिनेंट 0 है, वही बी का डिटर्मिनेंट है, पर क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, नहीं। तो क्या ऑप्शन आएगा, ए एंड बी कैन बी डिफरेंट मैट्रिक्स, मतलब हो सकता है अगर सेम होएगा तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा ना। ये डिफरेंट भी हो सकती हैं तब भी डिटर्मिनेंट इक्वल आ सकता है। सो आंसर इज डी ऑप्शन।
ठीक है। सी ऑप्शन में देखो कह रहे हैं ए एंड बी आर बोथ ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स, ये गलत है ना। अगर सेम मैट्रिक्स कोई भी लोगे आप, डिटर्मिनेंट तो सेम ही आएगा, तो जीरो ही क्यों लेनी है मैट्रिक्स को, ठीक है। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी उसको अच्छे से देखना, उसमें हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हाँ जी। सो अवर क्वेश्चन इज, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। हाँ जी, देखो अगर टू वेरिएबल की बात कर दी उन्होंने हमें, ठीक है, टू वेरिएबल टू इक्वेशन, तो हम क्या करते होते थे, छोटे क्लासेस में करते थे a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या होता था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यूनिक सॉल्यूशन। इससे क्या होता है, और भी जल्दी हो जाता है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन नो सॉल्यूशन। आप डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट देखना जीरो आ रहेगा, ठीक है। तो हम देखो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया हमारे पास, क्योंकि देखो पहले वाली को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे वाली बन रही है, उसी का ही स्केलर मल्टीपल है ये, ठीक है। हाँ जी। तो इसका क्या केस है, इसमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 बन रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बन रहा है ये, ठीक है। हाँ जी। देखो अभी आपने डिटर्मिनेंट जीरो यहाँ पे बोल दिया। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस में हमने देखा था क्या होता है हमारे पास, हाँ जी, नॉन होमोजीनियस में क्या होता है हमारे पास, अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो दो केस बनते थे, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं या फिर नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी चेक करने के भी दो तरीके बताए थे मैंने, या तो रैंक से चेक कर लो, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पे इक्वल टू जीरो आ जाए। इधर भी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। या फिर क्या कहते थे, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए दैट इज लेस देन एन, ठीक है। हाँ जी। सिमिलरली इधर क्या होता था, इधर क्या लिखते थे हम लोग, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो डायरेक्ट देखो दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं वो, तो इससे चेक करने में कम टाइम लगेगा। हाँ जी। नो सॉल्यूशन का केस कौन सा होता है, जब नॉट इक्वल टू a1 इक्वल टू b1 और ये नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इनफाइनाइट का जब तीनों इक्वल होते हैं, यूनिक का जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, अच्छे से चेक करना इनको। हाँ जी। नेक्स्ट वन इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, किसके इक्वल होता है ये, a डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी के, वही है ना, इनवर्स से बना इधर उधर करके। तो ये क्या होती है हमारे पास, एक नंबर को आइडेंटिटी से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाती है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट वन इज, इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो देन रैंक इज। देखो माइनर मेथड से भी हम रैंक चेक करते थे, क्या होता था, जैसे मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो रैंक क्या है, 3 है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो रैंक 3 से छोटा है, तो हम क्या करते थे, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स उठाते थे, ये वाली उठा ली, फिर ये उठा ली, फिर नीचे से उठा ली। अगर कोई भी नॉन जीरो आता था, मतलब क्या है, माइनर ऑफ 2 ऑर्डर, अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता था फिर हम कहते थे रैंक 2 हो गया। अगर सारे के सारे जीरो हैं तो क्या कहते थे, रैंक 2 से भी छोटा है। इसमें क्या बोला उन्होंने, कहते आर ऑर्डर का हर एक माइनर जीरो है, इसका मतलब उसका रैंक पक्का आर से छोटा ही होएगा ना, इक्वल तो हो नहीं सकता। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए मैट्रिक्स ए जीरो देन रैंक उसका क्या आएगा, लेस देन आर आएगा, ठीक है। ये देखो अगर एक भी एटलीस्ट 1 एक भी नॉन जीरो आ गया तो हम कहते थे रैंक उसका 2 हो गया। अगर सारे इफ ऑल जीरो माइनस 2 ऑर्डर के, तो हम कहते थे उसका रैंक पक्का 2 से छोटा आएगा, 2 के बराबर नहीं आ सकता। ये कौन सा था, माइनर्स वाला मेथड जिससे हम रैंक चेक करते थे। हाँ जी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, देखो कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, आइगन वैल्यूज कौन सी होती है, डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, ये वाला ऑप्शन बन गया। ठीक है, देखो इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला कंसेप्ट अच्छे से कर लेना इसमें बस एक, बाकी इसके हल्के फुल्के से रिजल्ट्स हैं कुछ, उनको ध्यान रख लेना, इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और मैथ्स के पेपर में तो पक्का 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये साइंस का 2021 का एग्जाम दूसरा। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज क्यू सिमेट्रिक्स। देखो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, सिमेट्रिक ही होता है, उसका स्क्वायर कर दो, उसका क्यूब कर दो, कुछ मर्जी, वो सिमेट्रिक रहता है। बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आएगा। अगर उसकी पावर आप 2n का मल्टीपल, इट मींस इवन नंबर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है मैट्रिक्स। अगर ऑड पावर है उसकी, लाइक 2n+1 लिख रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी जो इवन पावर है वो क्या बन जाती है, सिमेट्रिक, और ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक ही रहती है। हाँ जी, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है, कहते मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब हमारी मैट्रिक्स ही क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स, अदरवाइज ये केस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उसका ट्रांसपोज, उसकी एनी पावर वो क्या होती है, सिमेट्रिक ही होती है। हाँ जी, आई होप आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास m×n ऑर्डर की, देन उसका रैंक हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू इन दोनों के मिनिमम से। सो ऑप्शन इज डी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वन इज, इफ 3 - 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड ए का डिटर्मिनेंट 4 गिवन है, देन आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी, देखो ए की अगर आइगन वैल्यूज हैं हमारे पास λ1 λ2 अप टू सोन λn, तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट अपॉन λ1, ए डिटर्मिनेंट अपॉन λ2, मतलब जितनी आइगन वैल्यूज हैं ए डिटर्मिनेंट के अपॉन में। देखो इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट 4 गिवन है, तो पहली आइगन वैल्यू नीचे लिख दो, देन दूसरी वाली, तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या बन गई, 4/3 और -2। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो ये भी 2 वेरिएबल में गिवन है और 2 इक्वेशंस है, तो इसको आप कैसे करना चाहिए, आपको डायरेक्ट a1/a2 b1/b2 से ही करना चाहिए इसको। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो इसमें क्या है, a1 1/-3, 2/-6, 7/21। देखो ये क्या बन रहा है, -1/3 -1/3, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा केस है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कौन सा केस है, नो सोल्यूशन। सो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी, बी ए इज इक्वल टू ए। देखो ये डायरेक्ट याद ही रख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है हमारे पास, मुश्किल नहीं है बिल्कुल, इसी का यूज करके निकालना होता है। इसमें क्या होता है, अगर ए बी इक्वल टू बी होता है और बी ए इक्वल टू ए आ जाता है, तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाता है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स क्या हो जाती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या पूछा, ए स्क्वायर, तो किसके इक्वल आएगा, ए के। अगर बी स्क्वायर पूछा होता तो किसके इक्वल आता, बी के। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। हाँ जी, मतलब इसका क्या मतलब है, ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स दिस इज, अब फिर से आयोटा वाली टर्म्स हैं। देखो ये क्वेश्चन थर्ड टाइम है, 2022 में भी आया, ये 2021 में भी आया, 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ। ठीक है, हाँ जी। तो क्या गिवन है इसमें, कोई मैट्रिक्स गिवन है, उन्होंने देखो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो काट ही दो क्योंकि ये आयोटा वाली टर्म्स हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, हमने जस्ट ये चेक करना है ये हर्मिशियन आ रहा है या फिर
स्क्यू हर्मिशियन, तो आप डायरेक्ट चेक करना इसको, ये स्क्यू हर्मिशियन ही बनेगा, दिख रहा है इसमें ये, क्योंकि देखो जब सेंटर में जो डायगोनल एंट्री है ये माइनस आइटा की हो जाएगी, तो जब ये माइनस आइटा की होएगी ट्रांसपोज करोगे तो पक्का माइनस इसमें से कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, तो ऑब्वियसली ये स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इफ 1/3 एंड -1/2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, उन्होंने क्या पूछा, एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज निकाल दो, 4/1/3 4/-1/2, तो ये क्या आ गया 12 और -8, सो ऑप्शन सी बन गया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उन्होंने पूछा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो देखो ऑप्शंस में पड़ा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो चेक कर लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट ये तो हम बोल ही नहीं सकते ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज करने पे हमेशा यूनिट मैट्रिक्स आएगा या हमेशा जीरो मैट्रिक्स आएगा, नहीं ना, तो यही चेक करना है, तो निकाल दो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो ये क्या आ गया माइनस साइन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ दिस इज, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, डिटर्मिनेंट पूछा है, ए बी सी में गिवन है सब कुछ, तो अपनी तरफ से ए बी सी को क्या करना चाहिए, लेट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें मान लो ए बी सी तीनों को 1 1 1 डाल दिया, ठीक है, तो अब देखो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये वाली, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन, इससे डायरेक्ट ऐसे नहीं 0 पे टिक लगा दो, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ऑप्शंस को कट करना है, जब हम लेट करते हैं तो ऑप्शंस को काटते हैं, सही नहीं मानते हैं उसको। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो इसमें मैंने एबीसी को 0 0 0 ले लिया, तो डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, तो ये ऑप्शन भी तो 0 बन गई साथ में, तो ऐसे नहीं है डायरेक्ट 0 पे लगा दो। ठीक है, हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज क्या लिखा है, ए बी को 0 0 0 मानना जब हमने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, इसमें एबीसी को 1 1 1 डालोगे तो ये 1 आएगा, तो डिटर्मिनेंट तो 0 है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो एक ही ऑप्शन बना हमारे पास बी ऑप्शन। ये आपने अपनी तरफ से लेट करना है अपने दिमाग से कि क्या ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द इक्वेशंस दिस हैव, देखो 3 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो चेक कर लो पक्का एक दूसरे से ही बन रही होगी कोई। देखो जब आप पहली और तीसरी को मिला रहे हो तो दूसरी बन रही है। ठीक है, मतलब तीसरी वाली काट ही दो, आप चेक ही मत करो इसको, पहली दोनों को देखो क्या है 2/3 इक्वल टू 1/2, देखो पहले वाले ही सेम नहीं आ रहे, 1/a2 b1/b2, तो ये डायरेक्ट क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने देखा था, तो इसका 1 सॉल्यूशन वाला आंसर आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज क्या गिवन है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, और उन्होंने बोला है ए 3x3 की मैट्रिक्स है, पूछा क्या डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है, देखो ए सिंगुलर है मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n -1। ठीक है, तो ये 0 है तो ऑब्वियसली ये भी 0 ही आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए कौन सी मैट्रिक्स होएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स ही होएगी। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से देख रहे हो, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो मास्टर कैडर के लिए, एटलीस्ट 3-4 दिन एक टॉपिक पे लगाओ, उसके प्रीवियस ईयर्स भी करो, उसके और क्वेश्चंस भी करो। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, इसको अच्छे से कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा इतना। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रैंक पूछा है, डिटर्मिनेंट निकाल दो डायरेक्ट, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका रैंक 3 ही बन जाना है, क्योंकि इसका रैंक देखो कोई भी इसका वो नहीं बन रहा, मैट्रिक्स का माइनर 0 नहीं आ रहा इसका कोई भी। ठीक है, हाँ जी, कर लेना है अच्छे से, ए डिटर्मिनेंट नॉन 0 ही आएगा इसमें, ये शक्ल ही इसकी ऐसी है कुछ। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट चीज देखो इसमें क्या है,
ए मैट्रिक्स गिवन है, के ए मैट्रिक्स गिवन है, उन्होंने ए की वैल्यू पूछी है। देखो इसमें मिस प्रिंट है, यहाँ 2b था, यहाँ 3a था, ये इसको करेक्ट कर देना, ठीक है। हाँ जी, देखो क्या है, ये के ए के इक्वल है, इसका मतलब -4 और 24, -4 को जब किसी के से मल्टीप्लाई करोगे वो 24 बन जाएगा, है ना, तभी आएंगे ना इक्वल। तो ये क्या है, के की वैल्यू क्या आ रही है, -6, निकालना क्या है ए, तो 3a किसके इक्वल आएगा, -6 टाइम 2 के ए के, तो 3a इज इक्वल टू -12, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -4, ठीक है। हाँ जी, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट वन इज, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ऐसा कब पॉसिबल है, देखो a का ट्रांसपोज a के भी इक्वल आ रहा है और -a के भी, इसका क्या मतलब है, a और -a तो इक्वल हो गए, 2a इक्वल हो गया, मतलब मैट्रिक्स खुद क्या हो गई, जीरो मैट्रिक्स, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये कौन सी हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, उन्होंने क्या है, दो मैट्रिक्स गिवन है, कहते ए बी नल मैट्रिक्स है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर से बताती हूँ। देखो अगर हमें गिवन है कि ए बी 0 है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, ठीक है। इसका ये मतलब पक्का होता है कि या तो ए का डिटर्मिनेंट 0 होएगा या बी का डिटर्मिनेंट, ऐसे नहीं बोल देना है कि एंड, ये गलत है, दोनों का होना जरूरी नहीं है। देखो नल मैट्रिक्स है, मतलब ए बी 0 के इक्वल गिवन है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दो, 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। हाँ जी, डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है, तो इससे क्या मतलब है, देखो ये हमने किया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, उनकी प्रोडक्ट 0 है, तो ऑब्वियसली उनमें से एक तो 0 होएगी ना, ये जरूरी तो नहीं है दोनों 0 हो, तो इसमें क्या है, और वाला केस आता है, या फिर ए का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए या फिर बी का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। क्या है, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ ए, हमने ये क्वेश्चन अभी अभी किया है, ठीक है। इसका आंसर आएगा आइडेंटिटी माइनस ए, यही बनेगा, देख लेना आप, चेक कर लेना, ये क्वेश्चन रिपीट पे है, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3 है और ए का डिटर्मिनेंट गिवन है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो क्या आ जाएगा, n-1 दैट इज 2, तो 8 की पावर 2 दैट इज 64, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, द कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछा है मैट्रिक्स के, कौन सी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यूज कौन सी आएंगी, जो डायगोनल एंट्रीज है, दैट इज 1 3 6, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन इफ ए, नॉन जीरो सोल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हाँ जी होमोजीनियस है ना, Ax इज इक्वल टू 0 टाइप है, तो इसके नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली सोल्यूशन आने चाहिए। इनफाइनाइटली सोल्यूशन कब आएंगे, जब ए डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो लिख दो 0, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 1, a - 1 2, 1 - 2 1, दैट इज 0, तो निकाल दो, 2 - 1 + 4 + 1 a - 2 + 1 - 2 + 1 0, दैट इज 3 6 + a - 2 - 2a + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 5 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5, सो अवर आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट वन इज, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, देखो R2 - R1 R3 - R1 0 0 0 हो जाएंगे दोनों रोज, तो रैंक क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज, लेट ए एंड बी आर 3 × 3 मैट्रिक्स है, ए बी 0 है, फिर से सेम क्वेश्चन, क्या आएगा इसका मतलब, ये बिल्कुल गलत है कि मैट्रिक्स ही 0 होंगे, इसमें क्या होता है, आइदर ए डिटर्मिनेंट 0 और बी डिटर्मिनेंट 0, सो ऑप्शन
डी इज करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दो इक्वेशन है, तो कैसे चेक करना चाहिए? 1 - 2, 2 - 4, 11/22, ये दोनों प्लस ये इसके नॉट इक्वल क्या आ रहा है ना, 1/2 -1/2 -1/2 1/2, तो ये कौन सा केस आ गया? नो सॉल्यूशन, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है ये? सो नेक्स्ट वन इज, कहते ए कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ जी, गलत है ये क्वेश्चन, बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 कब होता है? अगर ऑड ऑर्डर हो, और इवन ऑर्डर पे क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। सो कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है ये, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 4 गिवन है, उन्होंने बोला है जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ए डिटर्मिनेंट की पावर 2 दैट इज 16, सो डी ऑप्शन बन गया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, देखो दोबारा से आ गया ए बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आता है? बी के, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सो डी ऑप्शन। इसमें क्या करना होता है? बस इन दोनों का यूज करके बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बनाना होता है, बट वो थोड़ा सा टाइम ले जाता है, ठीक है। सो ये अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल इंटू ए इक्वल टू, आइडेंटिटी के जब इक्वल आ जाती है तो मैट्रिक्स क्या बन जाती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? आइदर 1 और 0। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है? या तो 1 आता है या फिर सॉरी आइदर 1 और -1, सॉरी 0 नहीं, या तो 1 आता है या फिर -1 आता है, ठीक है। हाँ जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक और बात होती है, ध्यान रखना, अगर लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है तो 1/λ इसकी आइगन वैल्यू पक्का होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा गिवन है, मान लो 2 गिवन है, तो 1/2 उसकी पक्का आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज रैंक ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही तो बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर 4 है, तो इसका रैंक भी तो 4 ही आएगा, फुल रैंक ही होता है उसका। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो कहते ए का रैंक 2 है, बी का रैंक 3 है, तो ए बी का रैंक 6। जरूरी तो नहीं है ना ये ए बी का रैंक 6 आ जाएगा, पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है ये, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बिल्कुल गलत है। कैले क्या कहती है हमें? एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, गलत है ये। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज if lambda is an eigenvalue of orthogonal matrix then 1/λ is also an eigenvalue of orthogonal matrix। अभी ये रिजल्ट बताया आपको, देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से ये रिजल्ट ध्यान आया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, रियल तो होती नहीं है, वो सिमेट्रिक की होती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट किसका निकालना है? 3ab का। 3 को डायरेक्ट बाहर नहीं निकालना है, 3 की पावर 3 आती है, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा ये? दैट इज -81, ठीक है। नेक्स्ट वन इज if a matrix A is symmetric as well as skew symmetric, तो A क्या होएगा हमारे पास? अभी बताया था ये 0 मैट्रिक्स होएगा, क्योंकि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तब हो सकता है एक साथ जब वो 0 हो, खुद ही 0 मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज देखो दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब कौन से आ गए ये इक्वेशंस? 2 वेरिएबल हैं, 2 ही इक्वेशंस हैं, निकाल दो। 2/14, 3/21,
7/49, तो ये क्या बन गया 1/7, 1/7 और 1/7। कौन सा केस आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, हाँ जी अभी किया था, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ये 0 है तो ये भी क्या आ गया 0, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज if B is a non-singular matrix and A is a square matrix, then determinant of B inverse into B, हाँ जी किसके इक्वल आएगा, B इनवर्स का डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट, B का डिटर्मिनेंट। अब B इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 1/B का डिटर्मिनेंट, वो कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज A का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, इसमें क्या गिवन है, A सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये गलत है जी, ऑप्शंस ये गलत है, ऐसे नहीं, इसका आंसर ए डिटर्मिनेंट ही आएगा। आई थिंक यहाँ मिस्टेक है, ये पेपर में गलती नहीं थी, इसका आंसर ए का डिटर्मिनेंट ही था ऑप्शंस में, ठीक है, तो ये आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0, तो रैंक उसका क्या आता है, लेस देन आर, हमने ये भी अभी किया था कि हर एक माइनर 0 है ऑर्डर आर का, तो आर से पक्का रैंक छोटा होएगा, बराबर तो उसके हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स पूछा हो इसमें, ध्यान से देखना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज, ये तो सही बोला उन्होंने। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0 और 1, देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो देख लो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, तो आइगन वैल्यू इसकी पक्का या तो 0 आ सकती है या फिर 1 आ सकती है, ये तो सही बोला उन्होंने। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट, ये भी सही बोल रहा है, प्रोडक्ट उनकी क्या होती है, डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है ना आइगन वैल्यूज की। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए देन 1/λ इज ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज कौन सी होती है, ए डिटर्मिनेंट बाय लैम्डा, तो या तो यहाँ बोल देते कि डिटर्मिनेंट 1 है, फिर तो हम कहते ये सही है, तो ये गलत है, मतलब हमारा आंसर यही बनेगा, फॉल्स ही तो पूछा है, ठीक है। हाँ जी, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना। देखो मैथ के पेपर में 9 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो इसका ना मेनली कंसेप्ट पे ध्यान देना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना, इसके क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 9 से 10 नंबर लेके आ रहा है। और आप जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें देखना, आप ध्यान रखना, देखो पेपर में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते थे पहले, ठीक है, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। सो कंसेप्ट देखो, पैटर्न तो बिल्कुल वो चेंज नहीं कर सकते ना, बट ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में बट हमें देखने को मिला था इस टाइप का, बाकी कोई भी रिपीट नहीं था। तो कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, एक टॉपिक पे अभी आप 3 से 4 दिन लगाओ, अच्छे से 3 से 4 दिन में उसको अच्छे से करो, उसके क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करो। देखो जब तक एग्जाम की डेट आए आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, सो ऑल दी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।